रसूल को मानना ईमान है, रसूल की मानना अमल है। कुरान को मानना ईमान है, कुरान की मानना अमल है। हदीस को मानना ईमान है, हदीस की मानना अमल है। सिद्दीक को मानना ईमान है, सिद्दीक की मानना अमल है। सिद्दीक की मानना अमल है। फारूक को मानना ईमान है, मगर फारूक की मानना अमल है। तो सुन लो, एक नाम पर पूरा फिरका तैयार करने वाले सुन लो, अली को मानना तो ईमान है, अली की मानना, अली की मानना अमल है। तो मुझे कह लेने दिया जाए कि सिर्फ ईमान से काम नहीं चलेगा, वरना 73 बख्श दिए जाए, 73 बख्श जाएंगे। अल्लाह को तो वो भी मानते हैं, अल्लाह की नहीं मान रहे हैं। रसूल को मानने का दावा करते हैं, रसूल की नहीं मान रहे हैं। और इसी की में की है, इसी की में ही सब कुछ। सारा झगड़ा की में है, को में नहीं है। जितने झगड़े हो रहे हैं, फिरके वारियत हो रही है, राफजी खारजी नासबी जितने हो रहे हैं, की में है। वो की नहीं मानते हैं। सिद्दीक को मानने वाले सिद्दीक की नहीं मान रहे, अली को मानने वाले अली की नहीं मान रहे। तो बगैर ना माने काम चलेगा? बात क्लियर हो गई। अब अगर मैं ये कहूं तो क्या गलत है कि सिर्फ अल्लाह को मानने से काम नहीं चलेगा, अल्लाह की मानना पड़ेगा। रसूल को मानने से काम नहीं चलेगा, रसूल की मानना पड़ेगा। कुरान को मानने से काम नहीं चलेगा, कुरान की मानना पड़ेगा। सिद्दीक अकबर को मानने से काम नहीं चलेगा, सिद्दीक की मानना चलेगा। फारूक को मानने से काम नहीं चलेगा, फारूक की मानना पड़ेगा। उस्मान को मानने से काम नहीं चलेगा, उस्मान की मानना पड़ेगा। हैदर कर्रार को मानने से काम नहीं चलेगा, हैदर कर्रार की मानना पड़ेगा। हसनैन करीमैन को मानने से काम नहीं चलेगा, हसनैन करीमैन की मानना पड़ेगा। गौसे आजम को मानने से काम नहीं चलेगा, गौसे आजम की मानना पड़ेगा। गरीब नवाज को मानने से काम नहीं चलेगा, गरीब नवाज की मानना पड़ेगा। फरीदुद्दीन की मानना पड़ेगा, कुतुबुद्दीन की मानना पड़ेगा, निजामुद्दीन की मानना पड़ेगा, नसीरुद्दीन की मानना पड़ेगा, सिराजुद्दीन की मानना पड़ेगा, हसामुद्दीन की मानना पड़ेगा, जलालुद्दीन की मानना पड़ेगा, कमालुद्दीन की मानना पड़ेगा, अवहदुद्दीन की मानना पड़ेगा, अलाउद्दीन की मानना पड़ेगा, अशरफी आला हजरत की मानना पड़ेगा। मखदूम अशरफ को मानने से काम नहीं चलेगा, मखदूम अशरफ की मानना पड़ेगा। अब्दुल रज़्ज़ाक को मानने से काम नहीं चलेगा। तालीम दे गए सब लोग, अब्दुल रज़्ज़ाक की मानना पड़ेगा। मुहद्दिस आज़म को मानने से काम नहीं चलेगा, मुहद्दिस आज़म की मानना पड़ेगा। मुफ्ती आज़म को मानने से काम नहीं चलेगा, मुफ्ती आज़म की मानना पड़ेगा। सुन लो, हम लोगों पर उंगली उठाने वालों, सिर्फ हमारे नारों से दूसरों को तकलीफ पहुंचती है, वो सुन ले। और नारे से किसी को होती है तो होया करे, मगर सिर्फ नारे से काम नहीं चलेगा। खोखले नारे काम नहीं आने वाले। कान खोल के सुन लो, हमारे लिए भी तुम्हारे लिए भी ये पैगाम है कि सिर्फ आला हजरत को मानने से काम नहीं चलेगा, आला हजरत की मानना पड़ेगा। ये उसूल है, को की, यही की खोले के सारे दरवाजे। इल्म का दरवाजा इसी की में है, शोहरत का दरवाजा इसी की इल्म में, विलायत इसी की के पीछे, गौसियत इसी की के पीछे, कुतुबियत इसी की के पीछे। यही की लिए रहो, यही चाबी खोलेगी हर दरवाजा। और आखिरी में जन्नत का दरवाजा इसी की में है। कुरान को मानो, कुरान की गाय नहीं मानते। हदीस को मान लो, हदीस की नहीं मानते। खबीस की मान रहे हो, अहले हदीस की मान रहे हो। सरापा हगीज, सरापा हगीज, पलीद गंदा, उसकी मानते हो, हदीस की नहीं। जो हदीस ला रहा है, अरे हदीस इतनी इंपॉर्टेंट है हजरत। एक जुमला, एक नुक्ता ज़हन में आ गया। लोग कहते हैं हमारे लिए कुरान काफी है। अच्छा, आपके लिए कुरान काफी है, हदीस की वैल्यू नहीं? नहीं, कुरान काफी है। कुछ लोग ऐसे हैं ना हजरत, हमारे लिए कुरान काफी है, हदीस जरूरत नहीं है। मैंने कही बताई तुम्हें कुरान मिला कब? बोले जब हदीस आई कि ये कुरान है। भाई कुरान मिला कब? सूरह कौसर आ रही है, कुल या अय्युहल काफिरून आ रही है, कुल हुवल्लाहु अहद आ रही है। अरबी में वो भी है, और नबी जो बोल रहे हैं अरबी में वो भी है। अब ये कैसे मालूम ये कौन वाली अरबी है? ये खुदा वाला कलाम है या मुस्तफ़ा का कलाम है? अब जैसे समझाने के लिए, सूरह कौसर आई, इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिका हुवल अबतर। ये क्या है? कुरान। आप कैसे मालूम? नबी ने कहा ये सूरह कौसर जिब्रील लेके आए हैं, तो ये सूरह कौसर जिब्रील लेकर आए हैं, ये कुरान नहीं, ये हदीस है। ये पूरा कुरान जिब्रील मुझ पर लाए 23 साल में। ये कहा किसने? मुस्तफ़ा ने। और मुस्तफ़ा का कौल हदीस है, खुदा का कौल कुरान है। तो खुदा का कौल तो एक जिब्रील लेके आ रहा है, देखा किसने?
खुदा का कौल जिब्रील लेके आ रहा है, दे के चला गया, देखा किसने? किसी नहीं देखा। मगर साहिब हदीस ने कहा जिब्रील आए, सूरे काफिरून दे गए, सिद्दीक मान गए, फारूक मान गए, उस्मान मान गए। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि जिस तरह बगैर हबीब के रहमान नहीं मिल सकता, उसी तरह बगैर हदीस के कुरान नहीं मिल सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मदरसा इस्लामिया हनफिया इस्लाहुल कौम, शहजादा हुजूर गाज़ी मिल्लत, मुहाफ़िज़े मिल्लत, नारे तकबीर। नारे में इख्तिसार से काम लें, वक्त कम है क्योंकि 1 बजने वाला है, 3 बजे मुझे निकलना है अपने दूसरे मकसद पर, इसी तबीयत अलील लेकर, वक्त कलील लेकर। अभी 2 ही बात हुई, 2 बाकी है। को की हो गया, समझ में आ गया? को पीर साहब को मानना क्या है? और पीर साहब की मानना, की में तो झगड़ा है यार। अरे की इतना इंपॉर्टेंट साहब, बीवी को मानो खूब और बीवी की ना मानो। खाना नसीब नहीं होगा इंशाल्लाह, कपड़े खुद धुलने पड़ेंगे, ऑनलाइन का दौर चालू हो जाएगा, स्विगी जोमेटो। क्योंकि बीवी को तो अल्लाह की कसम बीवी को बहुत मानता हूं मैं सैयद साहब, फिर मगर उसकी एक नहीं मानता। बच्चा काम चलेगा। कोई दावा करे नौजवान मैं अपने माँ बाप को बहुत मानता हूं मगर माँ बाप की नहीं मानता, जायदाद नहीं मिलेगी साहब, हक भी नहीं उसका जो माँ बाप की ना मान। जब छोटी छोटी की में इतना बड़ा झगड़ा है, वो तो बड़ी बड़ी की है। उस्ताद को मानो, उस्ताद की ना मानो, हाफिज नहीं बन पाओगे। यही कानून है ना। कंपनी को मानो, बॉस को मानो, कंपनी की ना मानो, निकाल दिए जाओ। अल्लाह को मानो, अल्लाह की ना मानो, वहां भी निकाल दिए जाओ। रसूल को मानो, रसूल की ना मानो, टिकट खत्म, सस्पेंड, बैंड लग जाएगा लाइफ टाइम। वो लाइफ भी नहीं बोल सकते, वहां तो मौत भी नहीं आई। लाइफ टाइम क्या बोलूं भाई? टिल द एंड, एंड भी नहीं होने वाला, फॉरएवर। ये सही है, हमेशा हमेशा के लिए निकाल दी जाओगे। कंटिन्यू, तसलसल, तवातुर के लगातार मुसलसल उसी घर में रहोगे। तो को और की बहुत अहम है। ईमान को है, माँ को, बाप को, मुर्शिद को, उस्ताद को, ये हर जगह काम आता है। ये सब पर ईमान रखना है, ईमान, और सबकी मानना है अमल। रसूल को मानना, रसूल ने कहा कुरान नमाज पढ़ो, वो अमल है। रसूल को ने कहा की करो, को ने कहा नमाज पढ़ो, नमाज, यही तो अमल है। को ने कहा मेरे अहले बैत कश्ती, उसी को ने कहा सहाबा सितारे। तो जिसको मानते हो उसकी मानना पड़ेगा ना। ये की लेके चलो तब जन्नत खुलेगी, वरना कब्र में पता नहीं क्या क्या खुल जाए। अल्लाह ही जाने, वो दुनिया अलग है, आलम बरज़ख, कौन कौन से नए नए जानवर आ जाए जो डिस्कवरी में ना देखे गए हों। ऐसे भी आके आपका वेलकम करें, आइए हुजूर। अपनी तरह समझते थे, अपनी तरह समझते थे। तुम मर गए, तुम्हें कोई पूछने नहीं आ रहा, तुम्हारा खानदान वाला नहीं आ रहा। लेकिन ये देखो, जिसको तुम मुर्दा समझते थे ना, वो तुम्हारी कब्र में आया था कि अब तो पहचान ले, बचा लूंगा। आखिरी मौका दे रहमतुल्लिल आलमीन। तो 2 बात हो गई। तीसरा क्या था? वतवासौ बिल हक, जज़ाकल्लाह, वतवासौ बिल हक, हक पर रहने वाले। कोकी हो गया, इतना काफी नहीं भाई। ईमान ले आए, उस हिसाब से अमल हो रहा है, ईमान अमल चल रहा है। अब क्या करें मौला? हक पर बन जाओ, हक पर रहो। बहुत मुश्किल है भाई, हक पर रहना आसान है क्या? अच्छे बताइए, ईमानदारी से बताया कि पूरी जिम्मेदारी से, मैं भी वीडियो पे हूं, हक बोलने आ रहा हूं। ये सरकार सच्ची है कि झूठी? हक बात तो ही है ना, कहिए जाके, अंदर हो जाएंगे। कि छोटे से नमरूद से अभी तक डर गए, सड़े अमरूद से। तो आज है कल नहीं है, हमारे चुने हुए हैं। इनसे बड़े तो हम लोग हैं यार। इनसे इतनी बड़ी ताकत हमारे अंदर है कि हम इनको एक बार चुनते हैं, 5 साल तक गायब हो जाते हैं। तो असली जादूगर तो हम लोग हैं, गायब कर देते हैं। एक साहब आए, बोले आपके वहाँ MP साहब नहीं आते? बोले आते हैं 5 साल में एक मरतबा, फिर हमको वोट देते हैं, गायब हो जाते हैं। जादूगर है, पावर तो हमारे पास है। तो एक लतीफा था जो आपने बता दिया। हक पर रहना बड़ा मुश्किल है, बोलिए ना लाइव आकर। इमाम लोग भी क्या करें, माहौल ऐसा है।
कि खुतबे में बच बच के बोल रहे हैं जुमा के, क्योंकि इधर जुमा में कुछ बोला फजर तक अंदर, ऐसा मामला, ऐसी नजर है उनकी। इतनी मुश्किल वक्त में कोई हक पर हो पा रहा है? उस्मान गनी, कमर गनी उस्मान साहब 3-4 साल से जेल में हैं, क्यों नहीं आवाज उठाते हक पर? 3-4 साल से बिला वजह जेल में, बेमकसद जेल में, नबी के इश्क में जेल में ना। हक है ना, हमें सड़क पे आना चाहिए, नहीं आ पा रहे हैं, बहुत मुश्किल है। डरते हैं हमारा क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारी बीबी क्या होगा, अम्मी अब्बू क्या होगा, अगर हम चले गए जेल, हमको डाल दिया गया शर्जील इमाम की तरह, हमको डाल दिया गया उमर खालिद की तरह, हमारा क्या होगा? ऐसे वालों कुछ नहीं होता, बल्कि उनका कुछ ना कुछ हो जाता है। पूरी दुनिया उसको जानती है, तुम्हें कोई नहीं जानता। कौन उमर खालिद? अमेरिका में पूछ लो बता देंगे। कौन शर्जील इमाम? कहीं पूछ लो बता देंगे। और कौन अब्दुल गफूर? बगल वाला ना बता पाए, बगल गांव नहीं जानता। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया हक के लिए। हक पर रहना आसान नहीं है। अरे हक पर रहने के लिए और अपनी हक्कानियत साबित करने के लिए इब्राहिम को कभी दुम्बा देना पड़ता है, तो कभी मुस्तफा को अपना कुंबा देना पड़ता है। बहुत मुश्किल है हक पे रहना, आसान नहीं है। कामयाब होना है ना तो जतन करो, पहला तो ईमान के मुताबिक अमल, फिर हक पर डट जाओ। नहीं मिलाएंगे कभी झूठे से हाथ, नहीं करेंगे कभी कोई समझौता, नहीं बनना है सुलह कुल्ली, हक पर रहेंगे। नहीं बनना है राबजी खारजी नस्बी, हक पे रहेंगे। बहुत मुश्किल है, ललचाया जाएगा, पैसा दिया जाएगा, दलीलें दी जाएंगी, भोंगी भोंदी गड़ी गड़ी हदीसें पेश की जाएंगी, आप उधर हो जाओगे। कह दो हम इस मामले में अंधे बहिरे गूंगे, तुम्हारी दलील तुमको मुबारक, हमें रब का खलील मुबारक, तुम्हें फालतू दलील मुबारक। नहीं लड़ना, हक पे रहना है। और हक छोटी बड़ी चीज नहीं साहब। हक मालूम किसे कहते हैं? एक और बात करके इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। ओहो इजाजत है हो आप लोग की, बोझल तो नहीं हो रहे। हक किसे कहते हैं? हक की पावर देखिए। अगर कोई ईमान वाला है, यानी ईमान का जेवर है और अमल का तेवर है, ईमान का जेवर और अमल का तेवर और हक का फ्लेवर, ये लेकर अगर कोई जम जाए, तो अगर वो आम उम्मती हो तो वली बना दिया जाए। हक पर रहने की कुदरत देखिए, ताकत देखिए, उसकी अहमियत देखिए, तो मुझे कह लेने दिया जाए। अल्लाह करे ये नुक्ता आप लोग अपने साथ आगोश में लेके जाएं कि अगर कोई ईमान वाला हो, अमल वाला हो और हक वाला हो, हक पर हो जाए, तो उसको हम वली कहते हैं, वली। और जो सरापा हक हो उसे हम अली कहते हैं, अली। नारे तकबीर, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे रिसालत। अल हक मअल अली, अल अली मअल हक, हक अली के साथ, अली हक के साथ। तो जो सरापा हक हो, यानी हक पर कोई हो जाए, अगर कोई ईमान वाला है, अमल वाला है और हक पर हो गया, अब अगर मोइनुद्दीन है तो गरीब नवाज बना दिया जाए, अशरफ है तो महबूब एहसानी बना दिया जाए, अब्दुल कादिर हो तो गौसे आजम बना दिया जाए, हक पर हो जाए। और जो सरापा हक हो, जो सरापा हक हो, जिसका ये आलम है कि उसके लिए अल्लाह के रसूल दुआ फरमाए, आए अल्लाह ये अली है, इससे मैं मोहब्बत करता हूं, और जिधर अली हो उधर हक को फेर दे, जिधर अली हो उधर हक को फेर दे। मकाम देखिए, मौला अली कौन अली? वो अली जिसके लिए कानून ही बदल जाए। हमारे तुम्हारे लिए सुबह क़यामत तक के लिए कानून ये है, अव्वलीन से आखिरीन तक, कि जिधर हक हो, जिधर हक हो, जिधर हक हो, हमें उधर जाना पड़ता है। और अली का मकाम देखो, जिधर अली हो जाए हक को उधर आना पड़ता है। कौन अली? वो अली जिसके पास सिद्दीक़ अकबर दौड़े दौड़े आए और फरमाए बख बख या अली, मुबारक हो अली, मुबारक हो मौला अली। अचानक सिद्दीक़ अकबर किसी मुबारकबाद में कोई आम बात होगी? हो अब्दुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ सिद्दीक किसी को दौड़ के आके मुबारकबाद दे, यानी यही समझिए आपका कोई पीर हो, अब क्या आपके पास है, बोले मुबारक हो, आपको तो वही ईद हो गई। अरे हज़रत हमको बोलते हम चले आते हैं, आप कहां चले यार? बोले बात ही ऐसी है। अरे यार आप यहाँ चले आए और किसी काम के लिए नहीं, किसी हुक्म के लिए नहीं, आप हुक्म देने लायक हैं, पर आप तो मुबारकबाद दे रहे, क्या हो गया? बोले मुबारक हो तुमको अली, मुबारक हो। रसूल पाक से मैंने तुम्हारी शान में एक बात सुनी है। अच्छा कितने सच्चे लोग थे, सच्चे सच्ची बात सुनी, तुरंत सच आके बोल दिया।
हम लोगों से कोई किसी की तारीफ कर दे पीर साहब, तो हम लोग गाँव गप कह जाएंगे, इसको बताएंगे तो फूल जाएगा। कि पीर साहब तुमसे बहुत खुश हैं, उसको बता देंगे तो गुब्बारा हो जाएगा, तो गाँव गा पंदर, बल्कि तो मिक्सिंग करके बुराई निकाल देंगे। कह तो रहे तो मैं गुस्से में कह रहे थे, अब पीर साहब बोले कि तुम बहुत अच्छे हो, मैं कहते बहुत अच्छा है, गुस्से में कह रहे थे। हाँ हाँ बुलाता तो है हमको, लेकिन हाँ बुलाता है ऐसे बोल रहे, हम लोग निकाल देंगे नुक्ता नुक्स, क्योंकि हम लोग नफ्स वाले हैं, वो बेनफ्स लोग। सच्चे नबी ने सच्चे अली के लिए सच्चे सिद्दीक से कुछ कहा, सच बता दिया उसको। कैसी सच्ची कौम थी यार ये, कितने बेनफ्स लोग, उनके नाम पे झगड़ रहे, तुम लोग कहाँ जाओगे? मैं तो ये सोच रहा हूँ जहन्नम भी सोचेगी, ऐसे लोग को तो मैं भी हजम ना करूं, मैं बड़े बड़े पत्थर हजम कर जाऊं, मुशरिकीन काफिरीन। लेकिन ये जो मुनाफिकीन हैं, इसीलिए पता है मुनाफिक सबसे नीचे रहेंगे, एकदम आखिरी वाला आइटम पे, एकदम नीचे, जहां लिफ्ट भी ना जाए, जहां पत्थर फेंका जाए 70 साल बाद गिरे, तो ये कितने साल बाद गिरेंगे? अली मुबारक हो। क्या मुबारकबाद? मेरे नबी ने फरमाया, सिद्दीक सुन लो, या अबा बकर, जिसको अली इजाजत नहीं देंगे ना, वो जन्नत में नहीं जाएगा। तुम मुबारक हो, तुमको ये मुज्जा दिया गया, तुमको ये इख्तियार दिया गया, तुमको ये मकाम दिया गया, तुमको ये पावर दे दिया गया। नबी फरमाते जिसको अली इजाजत ना दे, इसी से मैं आपको सुन्नियत का पैगाम दे रहा हूं। क्या है सुन्नियत? सुनिए, जिसको अली इजाजत ना दे वो जन्नत में। ये बात किसने आके कही? सबसे सच्चे ने। नबी के बाद सिद्दीक का जो लक़ब मिला है अबू बकर को, एक जगह हज़रत अली के लिए भी सिद्दीक अकबर का जुमला मुसन्नफ़ इब्न शैबा में है और दीगर कुतुब हदीस में सिद्दीक अकबर भी कहा गया, मौला अली को फारूक आज़म भी कहा गया, एज़ाज़न कहा गया। ये सब सिद्दीक हैं, ये सब फारूक हैं, दोनों के दोनों सिद्दीक हैं, दोनों को दोनों फारूक हैं, बल्कि चारों को चारों सिद्दीक है, चारों को चारों फारूक हैं जी। नबी चार मकाम उनका, अलग मकाम, दो के साथ तो नबी उठेंगे। कैसा वो मंजर होगा, एक तरफ मुस्तफा के चुने हुए 2 वजीर, एक तरफ जाते कबीर, बगल में 2 वजीर, कैसा मामला होगा वो। अब उन्हीं में से एक चिराग दूसरे चिराग से कह रहा है मुबारक हो, बगैर किसी डर खौफ के, बगैर किसी चोरी, बगैर किसी बदनीयती के, जो सुना के बोल दिया कि तुम्हारे बारे में नबी फरमाते कि अली जिसको इजाजत देंगे ना वो जन्नत में जाएगा, मुबारक। इतना कहना था कि मौला अली हमारी तुम्हारी तरह फूट के गुब्बारा नहीं हुए। हम लोग मालूम क्या कैसे हो जाते हैं, एक तो डेमो दें, जैसे आप हमारी तारीफ करते और हम ऐसे हल्के में ले रहा था, देखिए मालूम होगा ना हम कहाँ हैं, अब तो पता चला हम कौन है, ये सब हल्के में ले रहे थे हमको, हम ऐसे हो जाते हैं नफ्स वाले। लेकिन अली क्या फरमाते हैं, बख बख या अबा बकर, मुबारक हो अबू बकर, मुबारक हो। मुझे किस बात की मुबारकबाद? भाई तो आपके बारे में सुन के आपको बता दिया, आप किस बात की मुबारकबाद दे रहे हैं? आप किस बात की? बल्कि जो आपसे नबी ने कहा वो भी हक है, आपसे जो नबी ने मेरे बारे में कहा ये भी सच है, मगर सुनो मुझसे भी कुछ कहा है, उसी नबी ने मुझसे भी कुछ कहा है। अली सुन लो, बेशक जिसको तुम इजाजत नहीं दोगे वो जन्नत में नहीं जाएगा, तो सुन, जो अबू बकर का ना हो उसे इजाजत ना देना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सहाबा, अज़मते सहाबा, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, नारे हैदरी। ईमान को अमल की हक मुश्किल, सारा इम्तिहान यही है, हक पर रहना। उसके बाद सब्र है भैया एकदम आखिरी में। अच्छा अल्लाह की तरतीब देखो, सब्र ना सेकंड लास्ट रखा है, ना थर्ड लास्ट रखा है, ना अव्वल में रखा है, आखिर में रखा है। सब्र वाला मैटर आखिरी में। मालूम किस बात का इशारा है? हर साबिर के साथ अल्लाह नहीं है, हर साबिर के साथ अल्लाह थोड़ी है। ईमान वाला होना चाहिए पहली कैटेगरी, फिर अमल वाला हो दूसरी कैटेगरी, फिर हक वाला हो तीसरी कैटेगरी। आप सब्र करें। क्या बात है? आप कहते हो हम बहुत परेशान है, सब्र कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा। पहले ईमान गड़बड़ है, अमल में लोचा है। अमल गया तेल लेने, ईमान तो बेच ही दिए हो। 2500 में वोट चेंज हो जाते हैं। एक बहन लाडली योजना चली, इधर से उधर मामला हो गया। ये तो हमारा ईमान है।
अमल ऐसा कि जो हमारे लिए लड़ रहा है उसके लिए FIR कट रही है, और जो लड़ा रहा है उसके उससे यारी दोस्ती हो रही है। ये अमल है। और उसके बाद हक तो है ही नहीं, दूर दूर तो जब ईमान नहीं तो हक तो कोसों दूर है। अब सब्र किए बैठे हैं हजरत, या अल्लाह कोई तरीके से सरकार गिर जाए, सब्र कर रहे हैं। अरे भाई तुम्हारी दुआ में कहाँ तासीर, ना ईमान ना अमल ना हक, और लगाए अर्श मोहल्ला से लो लगाए हो। अर्श मोहल्ला वाला कह रहा है पहले हमको तो मानो, फिर हमारी मानो, फिर हमारे चलाए रास्ते पे चलो, बताए रास्ते पे चलो, अब सब्र करो। आखिरी में रखा है तरतीब, देखिए अल्लाह का उसलूब बयान देखिए हजरत। पहले ईमान, और पहले ईमान क्यों, अमल बाद में है ना, पहले ईमान क्यों, हर अमल काबिल कबूल नहीं होगा, पहले ईमान। और खुल के बोलूं, हर नमाज नहीं मानी जाएगी, पहले ईमान। हर जमात नहीं कबूल की जाएगी, चाहे यहाँ काला हो जाए, यहाँ से पैजामा निराला हो जाए। जिस बुलंदी से पैजामा ऊपर जा रहा है आप लोग देख ही रहे हैं। हजरत पहले यहाँ तक था ना, अब घुटने तक आ गया, माशाल्लाह घुटने तक आ गया। और जिस तरीके से बुलंदी इनको मिल रही है, हम तो डरे बैठे हैं किसी दिन ये लोग ऐसे ना आ जाएं, इतने ऊपर ना चले जाए, हम लोग अपनी माँ बहनों बच्चों से कहना पड़े कि जमातियों को देखना आजकल गुनाह है। ऊपर हो गए, घुटने तक तो आ गए, जांगिया बाकी है, फिर माचों पे आ जाओगे। क्या भरोसा तुम्हारा भाई, क्योंकि और अच्छा वजह क्या, और कोई बुलंदी मिल नहीं रही, ना वहां कोई गौस, ना कुतुब, ना अब्दाल, इस बुलंदी इधर है। और ये गैर इख्तियारी है, वो अल्लाह देने वाला, उनसे ताल्लुकाती सही नहीं है, मिल नहीं रहा। एक चीज इख्तियारी है, पैजामा, बस वो बुलंद हो रहा है, पैजामा ही बुलंद हो रहा हो तो कुछ हो नहीं रहा है। क्योंकि जहां से बुलंदी मिलती है वहां से तुम्हारा हंगामा है, इसीलिए उठा हुआ पैजामा है। सबर को आखिर में रखा क्यों, कि पहले ईमान वाले हो जाओ, फिर अमल वाले हो जाओ, फिर हक वाले हो जाओ। अब सबर करो, अब सबर करो। अब तुम ऐसे साबिर के साथ अल्लाह है, हर साबिर के साथ नहीं, वरना चोर भी चोरी करने जाता है ना, बहुत सबर करता है कि पहले रात हो जाए। अबे सबर मारे बैठा है भाई, रात हो गई, अल्लाह अल्लाह करके रात हो गई, सोच रहा नहीं मगरिब भी हो जाए, ईशा भी हो जाए, अभी नहीं, अभी लोग चल रहे हैं, बैठा है सबर मारे बैठा हुआ है। और नियत चोरी की है, ना ईमान ना अमल ना हक, किए बैठा सबर। आखिरी वाला ले लिया, तीनों छोड़ दिया। अब ऐसे साबित अल्लाह है, फिर इंतजार कर रहा है, लोग खाना खा के टहल लें, फिर चलते हैं। 11 बजे मूड बनाया है चोरी करने का, देखा रुक जाओ, कुत्ता भौंक रहा है, ये भी शांत हो जाए। अब निकला साहब, चोरी किया, पता नहीं मिला माल, नहीं मिला। हमारे वहां आएगा चोरी करेगा तो माल मिलेगा, गौसे आदमी को वहां जाएगा तो अब्दाल मिलेगा। क्योंकि जिसके पास जो माल होता है वही तो चुरवाएगा। हमारे पास हर तरह का माल है, उनके पास सिर्फ एक ही माल था जिससे वो माला माल थे, अल्लाह का दिया माल, उसी 2-3 छींट दे दी, वो अब्दाल हो गया, माला माल हो गया। अच्छा तो ये सबर है कि नहीं, सबर कर रहा कि नहीं, ईमानदारी बताओ। सुबह दोपहर से बेचारा बैठा हुआ है, लव लगाए, चोरी की जारी, साबिर है कि नहीं। तो हर सबर करने वालों से अल्लाह कुरान में है, इसके अल्लाह है, इसके अल्लाह, इसके साथ तो गल्ला है, भरा हुआ गल्ला है। अल्लाह इसके हर साबिर के साथ नहीं है। वो साबिर जो भूखा भी हो जाए ईमान का सौदा ना करे, वो साबिर जिसके सामने पूरा खानदान लुटा दिया जाए मगर सौदा ना करे, वो साबिर जो हक पर ऐसा रहे कि उसे अपने को भी खतरे में लाने का अंदेशा ना रोक सके और अपने बाद वालों को भी खतरे में आने का अंदेशा ना रोक सके, फिर भी गर्दन दे दे। ऐसा साबिर अगर करबला में हो तो उसे शहीद आजम कहते हैं, और इसी तरह का कोई साबिर कलियर में हो तो उसे मखदूम आजम कहते हैं। हर साबिर साथ नहीं, जो कामयाबी का कोर्स दिया है उस पर मजबूती से, बहुत आसान काम है, बहुत ज्यादा हाथ पे नहीं मारने का। ईमान का सौदा नहीं करना, ये फ्री में है, नो फीस नो स्कॉलरशिप। अमल ये भी फ्री में है, नो इन्वेस्टमेंट। हक ये भी फ्री में अल्लाह कामयाबी दे रहा है, तुम पैसा लगा कामयाब नहीं हो रहा। कामयाबी से 4 में, ये 4 ऐसा कोर्स है कि ये करने वाला अगर कुटिया में है तो कामयाब है, और इसको छोड़कर कोई अगर पूरी दुनिया में हो तो ना। तो ये हमारा पैगाम है, ईमान का सौदा नहीं करना। अच्छा सबसे मजे की बात, ये ईमान है, ये अमल है, ये हक है, ये सब्र है। ये मालूम कब होता है, मालूम कब होता है, जब इसका इल्म हो। ये मालूम कब होता है, जब इसका इल्म हो। इसी का इल्म सिखाया जाता है मदरसों में जहां तालीम दी जाती है।
अब समझे शैतान आलिम हाफिज कारी बनने से क्यों रोकता है? क्योंकि सारे हरबे मालूम हो जाते हैं, सारी सच्चाई मालूम हो जाती है। कॉलेज वाले कुछ नहीं जानते ईमान अमल हक सब्र क्या है, उलमा जानते हैं और उलमा यही सिखाते हैं। इसीलिए इबलीस आपको यूनिवर्सिटी जाने देगा, जामिया में नहीं आने देगा, कॉलेज जाने देगा, मदरसे में नहीं आने देगा, क्योंकि पता कि मेरे सारे हथकंडे यहाँ पढ़ा दिए जाएंगे, जितने मेरे पास हथियार सब दिखा दिए जाएंगे और जो सच्चाई बता दी जाएगी। आमानू से क्या मुराद है, तालीम दे दी जाएगी। अमल से क्या मुराद है, तालीम दे दी जाएगी। हक से क्या मुराद है, तालीम दे दी जाएगी। सब्र से क्या मुराद है, तालीम दे दी जाएगी। जब तालीम याफ्ता हो जाएंगे तो फिर हम कहाँ जाके अपना चरखा चलाएंगे? ये जो कुफ्र का चरखा, शिर्क का चरखा, बिदअत का चरखा हम चलवा रहे हैं, ये कैसे चलेगा? अब समझ में आया मदरसे जाने से दिल उचाट क्यों होता है। अब बच्चों को समझ में आया कि मदरसे जाते हैं दिल क्यों नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ हजरत इब्लीस पूरी फौज लिए बैठे हैं। चाहे जहां चला जा बच्चा, इधर ना आइयो, इधर आओगे हमारी पोल खुल जाएगी, इधर आओगे तो हमारा सारा भांडा फूट जाएगा। और यही सीखने के लिए इल्म चाहिए और इसी इल्म के लिए तालीम चाहिए और इसी तालीम के लिए जामिया चाहिए। अब समझ में आया मदरसे का मकाम क्यों कहते हैं इसको बैते रसूल, क्योंकि यहाँ बातें रसूल होती। ये रसूल का घर है और किसी घर को रसूल का घर क्यों नहीं कहते? खानका को खानका कहा गया है, मदरसे को रसूल के घर कहा गया है, क्योंकि रसूल का जो इल्म है जो उनके सीने से निकला, जबान से जाहिर हुआ, वही इल्म कुरान से यहाँ सिखाया जाता है। तो जो तालीमी बात हो रही है यहाँ पर ना, ये आपके लिए एहसान कर रहे हैं उलमा, आसान कर दिया। वरना पहले हज़रत जानते हैं मुहद्दिसीन को एक एक दो दो तीन तीन चार चार 5 दिन का सफर करके किसी उस्ताद को ढूंढना पड़ता था, घर बार छोड़कर, फिर उनकी सोबत में 2 4 5 साल गुजारते थे, तब जाके एक आलिम पैदा होता था। इल्म की जुस्तजू करने वाले तलाशते थे मुहद्दिसीन कहाँ है, मुहक्किकीन कहाँ है, फ़क़ीह कहाँ है। एक फ़क़ीह वहाँ है, फ़िक़्ह सुनने वहाँ चले गए। एक हदीस मुहद्दिस वहाँ है, हदीस सीखने वहाँ चले गए। एक हाफिज वहाँ है, एक कारी वहाँ है। कितना मेहनत करते थे, लेकिन कुर्बान जो इन जैसे मुंतज़िमीन को एक ही जगह फ़िक़्ह ले आ गए, एक ही जगह हदीस ले आए, एक ही जगह कुरान ले आए, एक ही जगह हाफिज भी हैं, कारी भी हैं, आलिम भी हैं, मुफ्ती भी हैं, शेखुल हदीस भी हैं, शेखुल कुरान भी हैं, सारा निज़ाम भी है, मगर बस आप नहीं है। ना आप है ना आपका ताउन है। यही वजह है कि आज मुसलमान होने के बावजूद दलितों से भी ज्यादा बुरी हालत में जी रहा है। तालीम नहीं है। एक बंदा, मैं तारीफ करता हूँ दलित की, मैं किसी की क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। एक बंदा सी उठा अंबेडकर नाम का, ऐसा क्रांति, ऐसी क्रांति अंबेडकर नाम की उठी, ऐसा पढ़ा कि उसका पढ़ा है वो हम पढ़ के कानून सीख रहे हैं। एक पढ़ा तो बदल दी सब तकदीर पूरी कौम की। तुम क्यों नहीं पढ़ते? पढ़ो। हम मना नहीं करते हैं असली तालीम ना हासिल करो, मना नहीं करते हैं। डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, ये बोनस है और ये कामयाबी है। तुम बोनस में लग गए कामयाबी छोड़कर। तो हजरत तालीम बहुत जरूरी है, उसी के लिए मदरसे जरूरी है, उसके लिए तामुन जरूरी है और उसके लिए दिल जमाई जरूरी है, उसके लिए नेक नीयत होना जरूरी है, उसके लिए ईमान जरूरी है, उसके लिए को भी जरूरी है, की भी जरूरी है, हक भी जरूरी है, सब्र भी जरूरी है। सब्र लास्ट में इसलिए है ताकि ये 3 चीज का जेवर पहन कर सब्र करने बैठे हुए तो इंशाल्लाह अल्लाह आपके साथ होगा। और जब अल्लाह हो जाए आपके साथ जब हो जाए खुदा, तो फिर कौन कर पाएगा इस मुल्क से जुदा? सब्र किसे कहते हैं? बस ये बात खत्म। सब्र कहते हैं पसंदीदा, मौला अली कौल है, मेरा नहीं भाई साहब, पसंदीदा चीज का इंतजार करना, ना पसंदीदा चीज को बर्दाश्त करना। जैसे आप मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं, ये सब्र है। पसंदीदा चीज का इंतजार करना, ना पसंदीदा चीज को बर्दाश्त करना, इसी को सब्र कहते हैं। और मजे की बात यह है, इंतजार उसी का किया जाता है जिसके आने का पक्का मामला हो। जैसे मैं आपसे बोलूं प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आप खड़े हो जाइए, सफदर साहब बंबई आना है, हाँ प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़े हुए इंतजार करिए, ट्रेन नहीं आने वाली। आप इंतजार करेंगे? क्यों? क्योंकि पक्का मालूम ट्रेन नहीं आने वाली। लेकिन मौला अली फरमाते हैं पसंदीदा का इंतजार करो, पसंदीदा का इंतजार करो, इसका मतलब आने वाली है पसंदीदगी। जैसे ये सरकार ना पसंदीदा है, बर्दाश्त करो। कोई सरकार पसंदीदा है, इंतजार करो। और इंतजार उसी का किया जाता है जो आने वाली हो, आने वाली इंशाल्लाह हमारे पसंदीदगी के हिसाब से भी मामला हल होगा। तो आप इन लोगों को हौसला अफजाई करें। ये बच्चे जो पढ़ रहे हैं ये नगीने हैं, खुद तो बख्शे जाएंगे, अपने माँ बाप को बख्शवाएंगे। कैसा इल्म यार, डॉक्टर को अपने की बख्शी पता नहीं, मगर अगर हाफिज कारी है तो अपना गया, 7 लोग कौन ले गया।
आलिम बाअमल है, क्या मालूम पूरा खानदान ले जाए, और वली हो गया तो सारे दूसरे कबीले भी लेकर चला जाए मुरीदों के। ये सारा सब इसी के पीछे है। इल्म शरीयत, फिर इल्म तरीक़त, फिर जाके होती है हकीकत, तब मिलती है मारिफत। शुरू होता है मदरसे से, ख़त्म होता है अल्लाह जाने किन मकाम पर। इस यकीन के साथ मैं यहाँ से उठने लगा हूँ, अल्लाह ने कबूल फरमाया, अल्लाह कबूल कर लिया, क्योंकि अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। जो कुछ भी हमने बोला है ये अल्लाह की मर्जी है। इसमें अगर कोई गलती है तो मेरी तरफ से है, कोई गुनाह है तो मेरी तरफ से हुई, कोई खता है मेरी तरफ से, और कोई खैर का पहलू है तो अल्लाह की जानिब से है। तो जो अल्लाह की जानिब से हो वो कबूल नहीं होगा, वो कबूल है, और जो खता हो गई मौला माफ फरमाए। अल्लाह फरमाता है उसमें वल असर, तर्जुमा कसम जमाने की। क्या है तर्जुमा? अच्छा, इससे पहले मैं कसम पर रोशनी डालूं, एक बात आपके गोश गुजार करना चाहता हूं, उसूली बात है। वो ये है कि कुरान पाक के बेबहा मकासिद हैं नाजिल होने के, मगर जो बुनियादी मकसद है कुरान पाक का, बुनियादी मकसद वो है खबर देना। ये बुनियादी मकसद है। जितने भी बेखबर लोग थे, खबर आई बाखबर हो गए, मुसलमान कहलाए। बेखबर थे, खुदा की तौहीद से खबर आ गई, बाखबर हो गए। जिसने पहले खबर मान ली वो सिद्दीक हो गया, और जो आज तक नहीं मान रहा है जिंदीक हो गया। खबर की मानने की अहमियत देखिए, मान लो तो अफजल बशर हो जाओ। खबर अल्लाह की तरफ से, खबर कुरान के जरिए आई, मान लिया, घर में अली ने मान लिया, खदीजा ने मान लिया, जैद ने मान लिया। बाहर जब गए, बाहर सिद्दीक पहले माने, पता था कि मेरे मानने पर मेरे साथ जुल्म होगा, मगर कहने वाला इतना सच्चा है कि अगर अब इसके कहने पे ना माना तो अबू बकर खुद को माफ नहीं कर पाएगा। इतना सच्चा तो मैंने कहीं देखा नहीं। तो सच्चे की हर अदा, हर बात सच्ची है। अब वो सच्चा कह रहा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ये बात सच्ची है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। तो खबर देना मकसद है ना। तो बुनियादी मकसद, हालांकि कुरान में साइंस भी है, फिजिक्स भी है, भूगोल भी है, गोल मोल भी है, लंबा चौड़ा भी है, सब है ना कुरान में। तिबियानुल लिकुल्ली शै, सबका बयान है। पर बेस क्या है? बुनियाद खबर देना, बेखबरों को खबर देना ताकि वो बाखबर हो जाए। तो क्या समझ में आया? कुरान का बुनियादी उसूल, बुनियादी मकसद, खबर दे दो ताकि बेखबर लोग बाखबर हो जाएं, यही है ना। तो जब आए बारी ताला, जब खबर देना ही मकसद है तो खबर ही देते ना। ये जगह जगह पर कसम क्यों इरशाद फरमाया? खबर तो आगे बढ़ो, कसम की क्या जरूरत है? और फिर कसम के मामला ये, कसम उसकी उठाई जाती है जो खुद बड़ा हो, छोटे की कसम नहीं उठाई जाती। एक और उसूल सुन लीजिए, कसम हमेशा, कसम में उसको शामिल किया जाता है जो खुद कसम के लायक हो, कसम बनने लायक हो, खुद मुकद्दस हो, खुद ही मुकर्रम हो, खुद ही मुतबर्रक हो। बड़े को कसम में शामिल किया जाता है, यही है ना। आप भी तो ऐसे ही करते हो। जी जी। छोटे कसम खाते हो बड़े की, बड़े की। कोई बात आती है अल्लाह उसके रसूल, है ना, रसूल का वास्ता लगाते हो, वास्ता ही बड़े का लगाते हो, कसम अल्लाह और कलामुल्लाह ही खाते हो। छोटे कसम खाते हो, कसम बकरी की, कसम कुत्ते की, कसम बछड़े की, कसम पाए की, नहारी की, कोई खाता है? सबसे छोटी कसम अगर हम खाते भी अपनी जिंदगी में आमतौर पर, शरीफ लोग, माँ कसम, तो भी तो बड़ी है। वो तो इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि एक शख्स 12 साल तक जंगलों में घूमता रहा, विलायत नहीं मिली। एक रात माँ ने दुआ कर दिया, बायजीद बुस्तामी सईदुत तैफा हो गए। वाह 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 वाह। इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी होती है माँ, वो कसम बनने लायक। तो मतलब कसम के लिए कसम बनने लायक होना पड़ता है। अपने से बड़े को कसम में शामिल किया जाता है, अपने से बड़े को वास्ता बनाया जाता है, अपने से बड़े को वसीला बनाया जाता है। ये कानून है ना। अब समझ में आया आदम ने नबी को वसीला क्यों बनाया था? अपने से बड़ा समझा, अपने से बड़ा माना तो वास्ता बने। तो गोया कसम की खुसूसियत यह है कि हर किसी की नहीं खाई जाती, लेकिन जो बड़ा हो उसे शामिल किया जाता है कसम में, वास्तव में। ये हमारे लिए कानून यही है ना।
हमारे लिए कानून ये है कि हम जिसको अपने से आला बाला, अपने से ज्यादा मुकर्रम, अपने ज्यादा मुहतशम समझते हैं, बड़ा समझते हैं, वो कसम बनता है ना हमारी आमचाल जिंदगी में। मगर बारी ताला तू भी तो कसम उठाता है, और हाल ये कि तुझसे बड़ा तो कोई नहीं है। क्या बात है, तुझसे बड़ा तो कोई नहीं है, तू किसकी कसम उठा? सबसे बड़ा तो तू। सारे दर्जात जहां खत्म हो जाते हैं वहां तेरी वैधानियत शुरू होती है। तू भी कसम खा रहा है, कसम उठा रहा है, कसम याद फरमा रहा है, कसम इरशाद फरमा रहा है, तो तू किसकी कसम उठाएगा? सब तुझसे नीचे, सारे दर्जात तेरे दिए हुए, सारे अतियात तेरा सदका है, तेरे ही दर का सब दिया हुआ है। नबूवत तेरे दर की, खिलाफत तेरे दर की, इमामत तेरे दर की, विलायत तेरे दर की, रिसालत तेरे दर की, इंसानियत तेरे दर की, बशरियत तेरे दर की। अल मुख्तसर टाइम वक्त में लिहाज रखते हुए ये तमाम मरातिब, मदारिज, दरजात, कमालात, हद तक रिसालत, नबूवत तुझसे नीचे है, और तू भी कसम उठा रहा है। तो तेरे लिए क्या कानून है कि तू किसकी कसम उठाए? हमारे लिए तो यह है कि हम जिसको अपने से आला समझे, अपने से बड़ा समझे, अपने से मुकद्दस समझे, वो हमारी कसम में शामिल होता है। तेरा मामला क्या है? जवाब दिया मुफस्सिरीन ने, अल्लाह जिसकी कसम उठा ले फिर वो मुकद्दस हो जाता है। है वाह वाह सुभान अल्लाह। अल्लाह के लिए मामला नहीं कि वो किसी बड़े को तलाश करे, अल्लाह जिसको कसम बना दे फिर वो ऐसा हो जाता है कि उसकी कसम हम खा सकते हैं। तो कसम किसकी खाई गई? जमाने की कसम, जमाने की। फिर इसी साथ में लपेट रहा हूं मौजू को, कसम जमाने की। फिर सवाल उठता बारी ताला किस जमाने की? किस जमाने की? जमाना तो जमाने से चला आ रहा है, जमाना तो एक जमाने से चला आ रहा है मौला। किस जमाने कसम? क्योंकि वल असरून नहीं है ना, या वल असरीन नहीं है, कसम जमानों की नहीं, कसम जमाने की। एक जमाने की बात हो रही बारी ताला, ये किस जमाने की बात? क्या यह उस जमाने की बात है जब कोई जमाना ही नहीं था? क्या यह उस जमाने की बात जब तू था, तेरा नूर था और कोई नहीं था? क्या उस जमाने की बात है कि जिब्रील भी नहीं, बस तू, तेरा नूर, तू मुझे देख मैं तुझे देखूं, तू मुझे देखे मैं तुझे देखूं? यह दौर तो नहीं है, यह जमाना तो नहीं। किस जमाने की बात हो रही है? आदम का जमाना भी जमाना है, नूह का जमाना भी जमाना है, शीश का जमाना भी जमाना है, इलियास का जमाना भी जमाना है। ये जमाना है कि नहीं? तो जमानों की कसम अगर खाई, अल्लाह इरशाद फरमाता सब आ जाते, मगर फरमाता है अल्लाह कसम जमाने की। इसका मतलब जिसको अल्लाह कसम बना रहा है खूब बड़ा मुकद्दस जमाना है वो, क्योंकि कसम के लायक है, बड़ा मुबारक जमाना है, कसम के लायक है, बड़ा मुकर्रम जमाना है, कसम के लायक है। मुफस्सिरीन से तलाश करके पूछा हमने ये किस जमाने की बात हो रही है? कुरान जवाब दे रहा है ये उस जमाने की बात हो रही है। तफसीर में देख लीजिएगा, जो जमाना आए नबी तुमसे जा मिला, यानी जमाना पैदा नहीं हुआ था। कमाल देखिए, जमाना चला आ रहा था, चला आ रहा था। उस जमाने को आदम मिले, उसी जमाने को शीश मिले, उसी जमाने को इदरीस मिले, उसी जमाने को दाऊद मिल रहे हैं, उसी को इब्राहिम मिल रहे हैं, इस्माइल भी मिल रहे हैं, याकूब भी मिल रहे हैं, अय्यूब भी मिल रहे हैं, यूसुफ भी मिल रहे हैं, यूनुस भी मिल रहे हैं, मूसा भी मिल रहे हैं, जकरिया भी उसी जमाने को मिल रहे हैं। जकरिया भी जमाना है, वो जमाना जकरिया को भी मिल रहा, वो जमाना ईसा को मिल रहा, मगर इनके मिलने से अभी कोई जमाना कसम के लायक नहीं हुआ। लेकिन जमाना चलते चलते जब मुस्तफा जाने रहमत से मिला, तो उस जमाने का ये मकाम कि वो कुरान में तब मज़कूर, कुरान में कसम बना दिया जाए। यानी जमाना शुरू नहीं हुआ था, शुरू से चला आ रहा था। उस जमाने को मुस्तफा मिल गए, जमाने को मुस्तफा मिल गए। वो कुरान में तो कुर्बान जाए इस जुमले पर कि जब मुस्तफा के जमाने का ये आलम है, तो सोचो मुस्तफा के घराने का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, बहुत खूब, जिंदाबाद। एक और नुक्ता दे रहा हूं, जमाना चला आ रहा था, मुस्तफा से मिला, मुस्तफा से मिला, मुस्तफा जाने रहमत से जमाना मिल गया। यह मकाम कि सबसे बड़ी किताब में उसका जिक्र हो, और सिर्फ जिक्र ना हो, कसम बना हो, कसम बनकर चमक रहा हो, बल्कि पूरी सूरह उसी जमाने के नाम पे, सूरह असर,
सूरह जमाना सिर्फ मुस्तफा से मिला 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 मकाम पा गया, और घराना मुस्तफा से हुआ। अल्लाह करे ये नुक्ता समझ में आए। घराना मुस्तफा से हुआ, जमाना मुस्तफा का हुआ। जमाना मुस्तफा का हुआ कुरान में, अब उसको बेवजू नहीं छू सकते। और घराना मुस्तफा से हुआ, यही वजह है अल्लाह ने ऐसी तत्बीक फरमा दी और गोया ये ऐलान कर दिया कि ना घराना छोड़ने दूंगा न जमाना छोड़ने दूंगा। तभी मुस्तफा जाने रहमत की जबान से अल्लाह ने ये कहलवा दिया, कह दो इनसे, कह दो मैं तुम में दो भारी चीज छोड़ के जा रहा हूं, इनको मजबूती से पकड़ना, कभी गुमराह नहीं होगे। एक कुरान है, कुरान है, कुरान है जिसमें जमाना है। एक खानदान है, खानदान है जिसमें घराना है। तो मुझे कह लेने दिया जाए कि जिस तरह नबी से जमाना मिल जाए तो वो कुरान में कसम बनकर चमकने लगे, और नबी का घराना कुरान का हमदम बनकर चमकने लगे। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे माशाल्लाह। कुरान का हमदम कौन है? बहुत। कुरान का हमदम कौन? कुरान का साथी कौन है? खानदान। तो ना घराना छोड़ेंगे ना नबी का जमाना छोड़ेंगे। और नबी के जमाने में जो मतवाले थे ना 1,24,000 कमोबेश साहबा, ये उसी जमाने की सौगात है। वाह वाह वाह। न वो जमाना होता ना जमाने ने सिद्दीक को पाया होता, न वो जमाना होता ना किसी ने फारूक को पाया होता। जमाने की बरकत देखो, जमाने की बरकत कि बड़े से बड़ा काफिर आजम अगर ये उसी जमाने में बड़े से बड़ा काफिर आजम ये अज़्म कर ले कि जाऊंगा तलवार से कुर्बान कर दूंगा उनको, तलवार से जाके कुर्बान कर दूंगा उनको, खत्म हो जाएगा मसला। लेकिन जमाना नबी का तो हुकूमत नबी की, लेके आया तलवार, लेके आया तलवार, और नजर पड़ी रिसालत की, मिल गया किरदार, मिल गया किरदार। और ऐसा किरदार जब वो आया था तो काफिर आजम बनकर आया था, और जब लौटा है तो फारूक आजम बनकर लौटा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत खूब। कसम जमाने की। अच्छा, कसम के गौर खास सुन लीजिए, लगे हाथ। छोटी मोटी बात पर कसम खाई भी नहीं जाती, हर बात पर कसम याद नहीं की जाती। बेवैल्यू, बेमतलब, बेअसल, बेसिला बातों के लिए कसम खाते हो। आप भी कसम खाते हो, हर बात पर कसम खाते हो। जब कोई बात फंसती है बड़ी अहम, जब कोई बड़ी बात मनवानी हो तो कसम खाते हैं। कब खाते हो कसम? ब्रश करते हो कसम, कसम खुदा की ब्रश कर रहा हूं। कसम नबी पाक की इज्जत की, चाय पीने का, चाय पीना है, ये कोई बात है? चाय पीना, कहाँ याद कर रहे हो किसको? लेकिन छोटी मोटी बात पर कसम नहीं उठाई जाती। इसका मतलब यही मामला उधर भी है, हर बात पे कसम। यानी कोई बहुत बड़ा पैगाम होगा आगे, कोई बड़ी असल बात आगे होगी जो हमें उसूल दे रही होगी। वो क्या है? कसम जमाने की, खबर आगे है। खबर देना मकसद है ना कुरान को, खबर आगे, पहले कसम है। जान लो जो आने वाली खबर है बड़ी मजबूत है, ये कसम बता रही बड़ी मजबूत है। अब कसम को ज़हन में रखते हुए खबर सुनिए, खबर सुनिए। इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान घाटे में। क्या खबर मिली? बेशक इंसान घाटे में है। या अल्लाह यही बताना था तो ऐसे ही बता देते, कसम क्या जरूरत, ताकि लोग हल्के में ना ले। हजरत इंसान अपनी तरक्की पर इतराने वालों, कुरान से पूछो, कुरान कहता है घाटे में। हमने कुरान से पूछा ये क्या, मतलब ये कैसा मामला है? लोग साइंटिस्ट बन रहे हैं, नई नई इजादात कर रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, स्पेस पे जा रहे हैं। बाज लोगों ने कह दिया कि चांद पे जा रहे हैं, पता नहीं पहुंचे कि नहीं पहुंचे, वो उनका अपना दावा है। इतनी तरक्कियां हो रही हैं, उसके बावजूद मैं तेरी तरफ इशारा देखता हूं तो वहां से इशारा मिलता है ना, ये सब घाटे में। ये साइंटिस्ट, ये भी हाँ घाटे में। ये वकील, ये जज, IPS, IAS, ये लोग तो कामयाब हैं। भाई कामयाबी हर किसी को चाहिए, कामयाबी के लिए लोग जो है तकदो भी करते हैं ना, कोशिश करते रहते हैं ना, किसके लिए? कामयाबी के लिए। कुरान से पूछे ये लोग कामयाब हैं? ना,
घाटे में। अरे करोड़ों अरबों कमा लिया, अंबानी कंडानी खंडानी क्या क्या बन गए, शैतानी बनना बाकी है। सब कुछ हो गया। ये लोग, ये तो कहाँ फायदे में। इनका 20,000 करोड़ का अफीम भी पकड़ा जाए तब भी नहीं पकड़े जाते। इनका 20 टन अगर चरस पकड़ा जाए मुद्रा ये क्या बोलते उसको, बंदरगाह पे, तब भी पकड़े नहीं जाते। कितने कामयाब लोग हैं। ये तो कामयाब है ना। कुरान कह रहा है ये भी घाटे में। ये इतनी पढ़ाई कर करके हम लोग किताबें पढ़ पढ़ के क्या से क्या बन गए। आलिम मौलाना मुफ्ती मुहद्दिस सब बन रहे हैं ये लोग, मुबल्लिग मुनाजिर सब बन रहे हैं ये लोग। नए नए फिरका बना दे रहे, इतने बड़े आलिम हो रहे हैं। नए नए फिरके जान ली, जितने फिरके बने सबका बानी आलिम ही है। इतने फिरके बनते हैं ना, सबका बानी आलिम ही है। ये अलग बात है कि आलिम रब्बानी नहीं, आलिम शैतानी है, मगर आलिम ही है। तो इतना बड़ा आलिम जो पूरा फिरका तैयार कर दे, ये कामयाब है ना। ये भी घाटे में। अरे चांद तक लोग पहुंच गए, चांद तक लोग पहुंच गए। दावा ऐसा किया जा रहा है। क्या चांद तक पहुंचने वाले तो कामयाब हैं ना। ये भी घाटे में। अरे सब घाटे में, तो फायदा किसमें है। तुमसे कह रहा चांद से ही पूछ लो। कहा चांद से ही पूछ लो। हमको चांद बताएगा? हाँ बिल्कुल बताएगा। हमने पूछा चांद साहब, चूंकि मामा तो किसी कौम के हो चुके हैं, हम मामा हम नहीं कहेंगे ना, हमारे लिए तो आप साहेब हैं। अब मामा वो क्यों कह रहे हैं कि कौन सी बहन से रिश्ता आपका मुझे नहीं पता, लेकिन मामा है तो हैं आप किसी के मामा। हमारे लिए तो आप साहेब हैं, काबिल कदर है। आप बताइए, आप तक लोग पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं पहुंचे नहीं पहुंचे, आप जानिए। वो लोग कामयाब है, वो कामयाब है। चांद मुस्कुरा के जवाब दिया कि वो तो बेवकूफ ही है, तुम महाबेवकूफ। तुम बोलने वाला आदमी ना बोलने वाला सवाल कर रहा है। तुमको नुत्क हासिल है, तुम हैवाने नातिक, मैं सामित खामोश खामोश मखलूक, मुझसे जवाब चाह रहे हो। तो सुनो, ये जो मेहनत तक मशक्कत करके तगोदो करके ये स्पेस वाला ले जाने वाला मटेरियल लेकर, आइटम क्या बोलते हैं उसको, रॉकेट, ये बना बना के जो पहुंच रहे हैं चांद तक, सुनो उनसे कह दो चांद तक पहुंचना कामयाबी नहीं है। चांद तक पहुंच जाने का नाम कामयाबी नहीं है। अगर उन्हें कामयाबी तलाश करनी है तो मदीने में जाकर तब मदीने के ताजदार के कदमों में खुद को कुर्बान कर दे। असली कामयाबी तो वहां है। मुझ तक आना अगर कामयाबी समझते हो तो ये गलत एड्रेस है, बल्कि कामयाबी उस जात तक पहुंच जाने का है कि जिसके एक उंगली के इशारे पर जो चांद पर आना तुम कामयाबी समझते हो, वो चांद उसी एक उंगली के इशारे पे 2-2 टुकड़े हो जाया करता है। कामयाबी उस दहलीज। नारे अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या गौस, या गौस, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। क्या बात है, जिंदाबाद। मौला सलामत रखे, अजर अजीम अता फरमा, अजर बेपाया अता फरमा, ज़ियारत गुंबद खज़रा अता फरमा। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। देख रहे, जिसको आप कामयाबी समझ के एक दूसरे का हक मारते हो ना, इनका हक मार लो, जमीन ले लेंगे कामयाबी। कुरान कहता है घाटा। इनका मार लिया, उनका मार लिया, 2 बीघा 20 बीघा साफ कर दिया, कामयाब हो गए। वो कहता ना, घाटे में है, सब घाटे में है। यानी सबकी नफी कर दी, सबकी एनआरसी कर दी अल्लाह ने। ये तो अभी तक कर नहीं पाया, वहां पहले ही हो गई। सब घाटे में, कुछ भी बन जाओ, ईएम बन जाओ, डीएम बन जाओ, पीएम बन जाओ, सब घाटे में है। इंसान घाटे में। फिर सवाल ये उठता, या अल्लाह ये कैसा मामला, अजीब मामला, समझ में नहीं आ रहा है। क्यों?
क्योंकि तू खुद फरमाता है इंसान अहसनु तक़वीम है, इंसान ही सबसे बेहतरीन मखलूक, और इंसान ही के हिस्से में नबूवत, इंसान के हिस्से में रिसालत, इंसान के हिस्से में खिलाफत इधर ही है। खुल्लत इंसानों में, मसीहाई इंसानों में, गोयाई इंसानों में, खिलाफत इंसानों में है, इमामत इंसानों में है, रिसालत इंसानों में, विलायत इंसानों में, गौसियत इंसानों में, महबूबियत इंसानों में, सिद्दीकियत इंसानों में, समदियत इंसानियों में, कुतुबियत इंसानों में। तमाम दराजात किनके लिए? इंसानों में। किसके लिए? ये सारे तोहफे किसके लिए? और इंसान घाटे में। ये क्या मामला है? नबूवत लेकर इंसान आए, रिसालत लेकर इंसान आए, बशरी तकाजे को पूरा करने को सिखाने के लिए इंसान आए, और इंसान घाटे में। तो पता चला हर इंसान एक किस्म के नहीं होते, कुछ इंसान हैं मगर इंसान नहीं है। और उनको हम लोग भी अपनी भाषा में बोलते हैं ना, कोई इंसान यहाँ खड़ा हो जाए और बिला वजह गैर अखलाकी गुफ्तगू करने लगे, गाली बकने लगे, मुझे कुछ कहने लगे, या फिर घर जाए अपनी माँ को मारे, बीवी को पीटे, आप उससे नहीं बोलते यार तुम में इंसानियत नहीं है क्या? जबकि वो इंसान है वो इंसान। फिर भी कह रहे हो इंसानियत नहीं है, इसका मतलब इंसान होना अलग है, इंसानियत अलग है। तो मेरा नबी मुहसिन इंसानियत नहीं है क्या? इंसानियत सिखाने आया था। सब घाटे में है, फायदा किधर है? जिधर चांद ने बताया उधर। यहां कहां आ रहे हम तो टूट चुके हैं उनके लिए। यहां क्या लेने आ रहे हो? यहां तो खाली तुमको पत्थर मिट्टी मिलेगा। वहां जाओ, वहां जाओ। सलमान फारसी अगर फारस का होगा तो अहले बैत में ले लिया जाएगा। वहां जाओ। सुहैब रूमी रोम का होगा तो उसको ऐसा शहदा बना दिया जाएगा कि मर जाएगा, चमड़ी उधेड़ देगा, अगर मुस्तफा का इश्क उसके सीने से कोई निकाल नहीं सकेगा। ऐसा उनके साथ हुआ। वहां जाओ। जो बेटियों को दफन करना सीख चुके थे, बेटियों की इज्जत करना सिखा दिया हो। इंसानियत वहां मिली है ना। क्या था बिलाल के पास? लोग सोचते हैं, हजरत एक बात माजरत के साथ थोड़ा वक्त ले रहा हूं, लोग सोचते हैं कामयाबी नाम है तालीम का। नो डाउट, इसीलिए तो कॉन्फ्रेंस हो रही है। हाँ, इसीलिए कॉन्फ्रेंस। तालीम नाम है, तालीम का नाम ही कामयाबी है, यानी इल्म का नाम ही कामयाबी है। तो ये मुकम्मल सच्ची बात नहीं है। इल्म तो इब्लीस के पास भी था, क्यों नहीं कामयाब हुआ? इल्म तो मेरे अशरफ के पास भी था, उनके अशरफ के पास भी था। एक अशरफ एली हो गया, एक अशरफ जहांगीर हो गया। इल्म दोनों के पास, तो दोनों कामयाब है क्या? लेकिन दोनों इंसान हैं। इंसान एक किस्म के नहीं होते, इंसान भी कैटेगरी हो गई है। एक अशरफ अली थानवी, जिसके नाम में थाना हो तो अरेस्ट नहीं किया जाएगा। वो अरेस्ट हो गया ना बेचारा। ऐसा अल्लाह उससे ऐसा नाराज हुआ कि मरने के लिए भी सही जगह नहीं चुनी उसके लिए। हम लोग जहां करने जाते हैं वहां मरने गया था। मैं किसी की कैरेक्टर एसोसिएशन नहीं कर रहा हूं, हकीकत बता रहा हूं। उन्हीं कहानी में भाई साहब वहां पाए गए, ऊंधे मुंह पाए गए। मैं क्या करूं, क्योंकि जितने पाए के लोग थे उनसे आप कुछ पाए नहीं, इसीलिए वहां पाए गए। बड़ा मुनाजरा करते हैं, हम हक पर है, हम हक पर है। हम क्या मुनाजरा खत्म करवा दें? आप चाहते ना मुनाजरा सुन्नी वहाबी देवबंदी खत्म हो जाए, एक फैसला हो जाए? हजरत ये पहल की जाए एक मर्तबा। मैं भी अपने खानदान वालों से बात करता हूँ कि खत्म करो मुनाजरा। एक काम करते हैं, एक अशरफ उनके पास है, एक अशरफ मेरे पास है। और हम काम करते हैं, हम अपने खानदान वालों से बात करके मनवाते हैं, तुम अपनी पूरी जमात से बात करके मनवा लो। और एक काम कर दो, यही फैसला हो जाएगा कि मैं अपने अशरफ की कब्र खोदूंगा। तुम अपने अशरफ की कब्र खोदो, तुम अपने अशरफ की कब्र खोद, मैं अपने अशरफ की कब्र कुशाई करवाता हूं। देख लेना, जो बाकी रहेगा वही हक पर है, जो फानी हो जाए वही बातिल है। दम दम है, मिट्टी हड्डी गुड्डी हो गया होगा, क्या मालूम, कोई बैद नहीं कि सांप बिच्छू भी निकल आए।
लेकिन मेरा यकीन है एक बार अशरफ की कब्र कुशाई हो, वही मुस्कुराता चेहरा, जन्नत की खुशबू यहीं मिल जाए। किसे कहते हैं जन्नत की हवा वहीं हमको महसूस हो जाए। और एक ये खैर बात कहीं और इंसान से बात चली, इल्म ही अगर कामयाबी की दलील है, हालांकि है, अगर इल्म में इश्क हो, दो आइन हो, एक आइन से काम नहीं चलता। एक आइन इल्म वाला है, एक आइन इश्क वाला है। दो आइन लेके चलो, जुल आइन जुल आइनैन, दो आइन लेके चलो तो फिर आप ठीक है, वरना एक आइन तो जनाबे अजाजील के पास भी था जो इबलीस हो गए। अच्छा, उस अजाजील में भी एक आइन है, अजाजील। एक आइन तो अजाजील वाला है और एक आइन इल्म वाला है। काश एक इश्क वाला भी होता तो आज भी वो जन्नत में झूले झूल रहा होता। मगर एक इंसान पैदा किया गया जिसके बारे में कहा जा रहा है वो घाटे में है, उसके आगे झुका नहीं, जन्नत में रुका नहीं, निकाल फेंका बाहर। तो इल्म ही सब कुछ है ऐसा मानने वाले सुन लें और मुझे जवाब दे कि मुहद्दिस होना, मुफक्किर होना, मुहक्किक होना, इब्न तैमिया भी ये सब था, यही सब था इब्न तैमिया, मुहद्दिस भी, फकीह भी, मुफक्किर भी, मुहक्किक भी, मगर कामयाब नहीं हुआ, कामयाब नहीं हुआ। इसका मतलब इल्म के साथ कुछ और भी चाहिए। हो सकता है इल्म ना हो, अगर वो चीज है तो भी आप कामयाब हो सकते हो, वरना मुझे बताइए, बताइए बिलाल के पास क्या था? न बिलाल हाफिज, न कारी, न मुहद्दिस, न मुज्तहिद, न मुजद्दिद, न मुहक्किक, न मुफस्सिर, हाफिज भी नहीं, न इमाम मुअज्जिन, सिर्फ मुअज्जिन। और कामयाबी का ये आलम, अल्लाहु अकबर, कामयाबी का ये आलम कि शबे मेराज जब मुस्तफा जाने रहमत मेराज का सफर तय कर रहे हैं, अभी दोनों चल ही रहे हैं, ऊपर किसी के चलने की आवाज आ रही है, ऊपर किसी की आहट आ रही है। रसूल पाक फरमाया, जिब्रील हम यहां सिर्फ हम दो हैं, ये तीसरा कौन जिसकी आवाज आ रही है? ये कौन जिसकी आवाज हमसे आगे आगे, जिसकी आहट, जिसकी समाज से हम मुस्तफीज हो रही है, किसकी आवाज है? ये क्या मामला है? जिब्रील ने कहा, सरकार या रसूल अल्लाह, ये आपके गुलाम बिलाल की चलने की आवाज है। आपके बिलाल से जो इश्क बिलाल के पास आपके लिए है, उसको अल्लाह इतना पसंद करता है, इतना पसंद करता है, उस इश्क को अल्लाह इतना पसंद करता है कि आपका गुलाम चलता तो फर्श पे है, सुनाई अर्श तक देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, फैजान हुजूर मखदूम सिमना, फैजान औलिया इकराम, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसा इल्म नहीं चाहिए जो गुस्ताख बना दे, बल्कि ऐसी जहालत चाहिए जो उशाक बना दे। क्या था, क्या है बिलाल के पास? ना हुस्न जमाल, ना खानदान, जो भी चीज आप देखते हो इज्जत के लिए, ना बड़े खानदान का, ना बहुत खूबसूरत था, ना बहुत पढ़ा लिखा था, ना अरबी था, अफ्रीका का मामला, मगर रसूल अरबी पे ऐसा कुर्बान, रसूल अरबी पे ऐसा कुर्बान हुआ, ऐसा कामयाब हुआ। एक दो दिन उन्होंने अजान नहीं दी, चंद सहाबा ने शिकायत की कि उनका मखरज सही नहीं है, अशहदु अल्लाह, शीन जो है वो नहीं निकलती, सीन होती है उनका, क्योंकि अफ्रीका कहते हैं, अफ्रीका में थोड़ा मखरज का मामला है, इनका दुरुस्त नहीं है, शीन सीन गड़बड़ है। बात पहुंची रसूल अकरम की बारगाह तक, आपने सुना, क्योंकि मामला सही है, शिकायत बरहक है। आपने फरमाया बिलाल, जबकि आपको रंज हुआ कि एक ही चीज से बिलाल करता है, अजान वक्त पे देता है, कामयाबी की तरफ सबको बुलाता है अपनी खूबसूरत आवाज से, पर एतराज भी दुरुस्त है साहब, सीन शीन का मामला है। तो एक दो दिन मना फरमा दिया, अब तुम नहीं दोगे, दूसरे को तय किया गया। इधर रोते रोते बुरा हाल, या अल्लाह कौन सा गुनाह हो गया इस बिलाल से, मुझ बिलाल से ऐसा क्या हो गया? एक ही चीज मुझे आती थी, तेरी नौकरी में वो अजान देना, वो भी ले ली, वो भी ले ली। एक दो दिन तो मामला चला, खूब रोए, इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि जिब्रील आ गया। जिब्रील आ गए, फरमाया कि मेरे रसूल से कह दो बिलाल अजान ही दे, अजान
बिलाल ही देगा, अजान बिलाल ही दे, क्योंकि बिलाल की सीन भी अल्लाह को शीन सुनाई देती है। कामयाबी देखो यार, ऐसी कामयाबी इधर है, मगर फिर भी चूंकि उसूली बात है, उसूली किताब है, तो उसूल सुनते जाइए। कामयाब होते कैसे हैं? घाटा सुन सुन के आप लोग टेंशन में आ गए ना। सब कुछ करो घाटे में, धंधा कर रहे हैं घाटे में, बिजनेस कर रहे हैं घाटे में, पढ़ाई कर रहे हैं घाटे में, फायदा क्या? फिर उसूल सुन लो, फायदा भी है। इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक सारे इंसान घाटे में, मगर बोलो इल्लल लज़ीना, मगर आ गया, इसी मगर में सब है। मगर वो लोग जो ईमान वाले हैं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह एंट्री हो गई हमारी कामयाबी की यूनिवर्सिटी में। मगर बोलो इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, और ईमान के मुताबिक अच्छे अमल करने वाले। हर ईमान वाला नहीं, इंसान दो किस्म के होते हैं, ईमान है अमल गायब, और कुछ लोग पास अमल है ईमान गायब। हाँ, दोनों जो है डामाडोर मामला है। तो कैटेगरी देखिए, सीक्वेंस देखिए, सीरियल वाइज देखिए। पहले क्या है? ईमान, ये शर्त है, अब अमल कबूल किया जाएगा। अमल अच्छे करते हो? हाँ करते, ईमान है, लोचा है, इसी के बारे में तो सोचा है। मगर वो लोग जो ईमान वाले और अमल वाले हैं, चार उसूल दिया अल्लाह ने, ईमान, अमल व तवासौ बिल हक, और हक की वसीयत करते हैं, हक की तलकीन करते हैं, हक का प्रचार करते हैं, हक की वसीयत करते हैं, हक की नसीहत करते हैं, हक पर रहते हैं। चौथा फतवासो बिस्सब्र, और जो साबिर हैं, सब्र की तौसी करते हैं, सब्र की वुसअतें लाते हैं, सब्र की तलकीन करते हैं, सब्र की इशाअत करते हैं, और सब्र की तालीम देते हैं। ये चार हैं, ये चार माल अगर किसी के पास है वो कामयाब है। चार माल, अगर ये चार माल नहीं है तो दुनिया में तुम कुछ भी हो जाओ घाटे में, कुछ भी हो जाओ घाटे में। कायदा ये है, फायदा भी ये है, कायदा ये है, इसमें फायदा भी है। कहते ना कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। कायदा ये है, ईमान ले आओ, उसी के मुताबिक अमल करो। ईमान और अमल, ईमान और अमल, ईमान और अमल, ये बहुत बड़ी दौलत है। और ईमान जो है वो एंट्री फीस है, अमल परफॉर्मेंस है, अमल परफॉर्मेंस है, और हक ये रास्ता है, हक रास्ता है, और सब्र ये नतीजे का इंतजार है, और जन्नत मैन ऑफ द सीरीज है। ये पूरा टूर्नामेंट चल रहा है भाई। एंट्री फीस ईमान, परफॉर्मेंस अमल, और पिच होती ग्राउंड, हक का ग्राउंड हो, और परफॉर्मेंस के साथ, हक के साथ, ईमानदारी से परफॉर्मेंस किया तो अब नतीजे का इंतजार, उसी को सब्र कहते हैं। सब्र करो, इंतजार करो, नतीजा मिलेगा। और ऐसा मिला कि हमेशा के लिए ऐसा घर मिल गया जहां कोई बुलडोजर नहीं चलेगा, उसका नाम जन्नत है। बुलडोजर चलाने वालों के लिए भी एक घर बना है, वो तुमको मुबारक हो। और यहाँ वाला हमें तोड़ सकते हो। ईमान अब मैं मखसूस कर रहा हूँ और साथ साथ तखसीस ला रहा हूँ इख्तिसार से। अब चूंकि बात चल रही है यहाँ पर कामयाबी के उसूल की, कामयाबी के रास्ते की, कामयाबी के कंडीशंस की, हाउ टू बी अ सक्सेसफुल पर्सनालिटी इन दिस वर्ल्ड इन द लाइट ऑफ द कुरान पाक, कुरान करीम, which is the stated in the सूरह असर। माशाअल्लाह, क्या कहे, क्या उसूल, क्या उसूल ये है कि ईमान लाओ। ईमान किसे कहते हैं ये जानना पड़ेगा ना। ईमान लाना, अमल करना, हक पर सब्र करना, ये तो बता दिया मोटा मोटा, गहराई बताई ताकि काम में आसानी हो, और सिखा दीजिए ताकि हम उस पर गामजन हो जाए। इसी के साथ तकरीर खत्म कर दूंगा मैं। क्या है ईमान? व्हाट इज द ईमान? व्हाट इज द मिरर ऑफ द ईमान? ईमान दिखता हो। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द ईमान? व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द ईमान? क्या है ईमान? तो ईमान किसे कहते हैं? आप कहते हैं असल ईमान कहते हैं आमन रसूल, आमन बिल्लाहि व कुतुबिही व रसूलिही वल मलाइकति वन नास अजमईन व यौमल आखिर, जितने भी आयत के ज़ख़ीरे हैं उससे आप ईमान निकालेंगे। किताब को मानना, नबी को मानना, अली को मानना, साहबा को मानना, फरिश्तों को मानना, जन्नत को मानना, ये ईमान है। इतना लंबा नहीं ले जाऊंगा और आसान कर दूं। किसे ईमान कहते हैं मालूम है? अक्सर मैं ऐसे मौके पे ये बात पेश करता हूं। ईमान किसे कहते हैं? ईमान कहते हैं किसी को मानना, बस। ईमान किसे कहते हैं? किसी को मानना।
ईमान है, अल्लाह को मानना ईमान है, कुरान को मानना ईमान है, रसूल को मानना ईमान है, अंबिया की जमात को मानना ईमान है, रसूल को मानना ईमान है, साहबा की जमात को मानना ईमान है, अहले बैत को मानना ईमान है, विलायत को मानना ईमान है, उलमा को मानना ईमान है, सादात को मानना ये ईमान है। तो किसी को मानना ईमान है, मानना ही ईमान है। अब कहीं पे मानने की कैटेगरी घट जाए समझ जाओ ईमान घट रहा है। तो किसी को मानना ईमान है, बात पक्की। अल्लाह को मानना ईमान है, भाई यही है ईमान। अब इसमें सब आ गया, कुतुब, अहादीस, इजमा, कयास, सब आ गया इसमें। अंबिया, रसूल, विलायत, कुतुब, गौस सब आ गया इसमें। माँ बाप भी आ गया इसमें। माँ बाप को मानना ईमान है क्योंकि अल्लाह का फरमान है। माँ बाप को मानना भी ईमान, किसी को मानना ईमान है। तो अब जब किसी को मानना ईमान है तो एक बात ये तय हो गई कि अल्लाह को मानना ईमान है ना, अल्लाह को मानना ईमान है। तो क्या सिर्फ ईमान से काम चल जाएगा? पीछे वाले बोले क्या सिर्फ ईमान से काम चल सकता है? हाँ कि ना? नहीं, यहां नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अल्लाह को सब मानते हैं, अल्लाह को 73 मानते हैं। और खुल के बोल रहा हूं, अल्लाह को 73 मानते हैं। तो 73 हो गए ना ईमान वाले, तो काफी हो जाना चाहिए। नहीं, ईमान सिर्फ को से काम नहीं चलेगा, सिर्फ ईमान से काम नहीं चलेगा। इसलिए तरतीब देखिए, इल्लल्लज़ीना आमनू, पहले ईमान, पहले किसी को मानो उसे ईमान कहते हैं। अल्लाह को मान लिया ये ईमान है, रसूल को माना ईमान है, 4 यार को मान लिया ईमान है। अब क्या करना है? वअमिलुस्सालिहात, और अच्छे अमल करो। अब अच्छा अमल क्या है? अब अच्छा अमल में आप मुझसे खुल के पूछेंगे तो मैं नमाज, रोजा, हज, ज़कात, फितरात, सदक़ात, हसनात, बरक़ात सब बता डालूंगा। इतना लंबा नहीं ले जाऊंगा, कम करूं, कम कर दूं।